एक बात बताएं, आज एक सच्ची बात बताएं, आजकल ना लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते। यदि रिश्तों की कीमत समझते लोग तो बात बात में पत्नियां या पति तलाक ना देते या लेते, तलाक ना होता ना। आज हमारे देश में 40-50% तलाक हो रहे हैं, शादी होती हैं तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची, रिश्तों में समर्पण नहीं रहा। आज तो केवल चमड़ी की भूख है साहब। आजकल पत्नियां भी लोग क्यों चाहते हैं? केवल चमड़ी की भूख मिटाने के लिए। शादियां भी आजकल केवल वासनाओं के लिए हो रही हैं। विवाह का असली उद्देश्य लोग भूल चुके हैं। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों की कीमत क्या? मां की अहमियत क्या है? पिता की अहमियत क्या है? पिता होना क्यों आवश्यक है? पति होना क्यों जरूरी है? पत्नी की क्या अहमियत है? रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है, एक दूसरे का आदर करना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होता। हम अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो पत्नी भी हमारा सम्मान करती है। हम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं तो पत्नी भी हम पर विश्वास करती है। हम अपनी पत्नी को अच्छे से बात करते हैं तो वो भी हमसे अच्छे से बात करती है। हम अपनी पत्नी से कुछ चाहते नहीं हैं तो वो भी हमसे कुछ नहीं चाहती। रिश्तों में चाह ना हो, हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, तो ये तो व्यापार हो गया। और रिश्तों में व्यापार थोड़ी चलता है, प्यार हो। क्या हो? एक दूसरे का ख्याल हो, हम आपका ख्याल रखें, आप हमारा ख्याल रखें। सोचिए, रिश्ते इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान भी आते हैं संसार में तो रिश्तों में रहते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो वो भी रिश्तों में रहे। राम की 3 माँ हैं, 3 माँ में एक सौतेली माँ ने बोला कि राम तुम वनवास जाओ, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो राम अपने रिश्तों को इस तरह निभाते हैं कि माँ भले सौतेली माँ हो पर है तो माँ। उस सौतेली का भी आदर किया और माँ के कहने से वनवास चल पड़े। कौन बेटा जाएगा सौतेली माँ के कहने से वनवास? ये रिश्तों का सम्मान ही तो किया राम ने। माँ की बात तो मानी। पत्नी ने जिद करी कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगी, समझाया कि बहुत कष्ट होगा, जिद करी, पत्नी का साथ नहीं छोड़ा राम ने। जंगल गए तो पत्नी को साथ लेकर गए। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। पुरुष ध्यान से सुने, आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी आपके पिता और आपकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप रहिए वहां अपनी पत्नी को रखिए, और जहां माँ रहे वहां आप रहिए, जहां पिता रहे वहां आप रहिए। पर राम माता पिता को संग नहीं ले जा सकते थे तो नहीं ले गए, पत्नी को ले जा सकते थे, पत्नी को ले गए। राम पत्नी को लेकर गए और पत्नी को एक रावण नाम का दुष्ट व्यक्ति चुरा कर ले गया। तो अपनी पत्नी के लिए राम ने जंगल में एक सेना तैयार कर ली, बिना खंबे का सेतु बना लिया। किसके लिए? बोलो। राम की शत्रुता रावण से नहीं थी। राम रावण को शत्रु नहीं मानते थे। राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि तुमने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। राम ने रावण को इसलिए मारा कि रावण भक्तों पर अत्याचार करता था। साथ ही रावण ने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? एक स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ व्यवहार करना यह राम को मंजूर नहीं था। अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस लाए राम। रावण को मारकर नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए रावण जैसी ताकत से लड़ना पड़ा तो राम जी लड़े हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए। राम की 2 जिम्मेदारी थी, एक पत्नी और एक भक्त। भक्त विभीषण को लात मार के निकाला रावण ने, राम ने नाश कर दिया। इसलिए पत्नी का आदर करिए, पत्नी आपकी जिम्मेदारी है।
माता पिता हमारी जिम्मेदारी है। एक पुरुष की जिम्मेदारी, लोग कहते हैं स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, माँ का पक्ष ससुराल पक्ष, हाँ बात सही है, स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, पर स्त्रियों से भी ज्यादा यदि माने तो पुरुष की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि पुरुष स्त्री की एक जिम्मेदारी है पति की सेवा करना, पर पुरुष की जिम्मेदारी है कि पत्नी का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना। पुरुष की जिम्मेदारियां, आजकल का मर्द अपनी जिम्मेदारी समझ कहां रहा है? वो तो केवल अपनी पत्नी को जिम्मेदारी मानता है, माता को नहीं, पिता को नहीं। भाई पुरुष का मतलब ये नहीं है कि आप देखो एक नाव जो है ना, नाव में दो किनारे होते हैं, और नदी में भी दो, और समुद्र में भी दो किनारे होते हैं। ऐसे गृहस्थी की नौका में दो किनारे हैं, एक पत्नी पुत्र किनारा है, एक माता पिता वो किनारा है। यदि पत्नी की माता को, पत्नी के पिता को कोई दिक्कत है तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा, और मेरे जन्म देने वाले माँ बाप को दिक्कत है, कोई कष्ट है तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा। मतलब गृहस्थी में ये दो किनारे हैं, एक पत्नी पक्ष, एक आपकी माँ पक्ष। इन दोनों का बैलेंस बना के चलना कि पत्नी भी साथ में रहे और माँ बाप भी साथ में रहे, पूरा परिवार एक संगठित होकर रहे, तब तो आप पुरुष हैं। और आपने यदि एक को चुना, एक को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया या पत्नी को छोड़ दिया, अच्छे नहीं है फिर आप। पुरुष की जिम्मेदारी है पूरा परिवार संगठित रहे। आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया तो आपको कौन अच्छा कहेगा? लोग क्या कहेंगे, यार ये तो अपने भाई से लड़ता है, ये तो अपने भाई का सगा नहीं है। सुनो, कल आपके बच्चे होंगे तो आप अपने आपके दो बेटे हैं माना कि, तो आप अपने दोनों बेटों को क्या बताओगे, बेटा तुम दोनों भाई बड़े हो के प्रेम से रहना। कैसे प्रेम से रहना? जैसे हम दोनों भाई प्रेम से रहते हैं। यदि हम दोनों भाई प्रेम से रहते हैं तो हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुम भी दोनों भाई प्रेम से रहना। जब हम दोनों भाई प्रेम से नहीं रहते तो अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? लव कुश प्रेम से रहेंगे, लव कुश प्रेम से रहेंगे। क्यों? क्योंकि भरत और राम प्रेम से रहते हैं। भरत और राम आपस में लड़ते तो लव कुश भी आपस में लड़ते। माँ बाप से बच्चे सीखते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, आप अपने बच्चों को किसी और का उदाहरण ना दिया करो, आप खुद ऐसा जीवन जियो कि आप अपना उदाहरण बच्चों को दो कि बेटा जीवन ऐसे जिया जाता है। जीवन को जी करके बताओ। घर में बंटवारा कर लो, अपने भाई से भाई का बंटवारा हो जाए, बात सही है। चूल्हा चक्की अलग है, बात सही है, पर देखो अलग होना अलग विषय है, लेकिन अलग होके झगड़ा करके अलग होना और अलग होके झगड़े में रहना नहीं। अलग रहो, कमाओ अलग, खाओ अलग, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। यही परिवार है।